आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत प्यारा सा, अनोखा सा, एक अलग सा केस शेयर करने जा रही हूँ। ये केस तरुण जी का है। तरुण जी जो कि एक 42 वर्षीय व्यक्ति हैं। तरुण जी बताते हैं कि वो लगभग 5 वर्षों से 6 वर्षों से काफ़ी समय से इस चैनल की बिगिनिंग से ही इस चैनल से कनेक्टेड हैं। वो कहते हैं कि मैं काफ़ी समय से आपका चैनल सुनता आया और सिर्फ सुना नहीं, मैंने उस पर अमल भी किया। इन चीज़ों को अपने जीवन में अनुभव भी किया। जब मैंने उनसे पूछा कि किस तरीके से क्या अनुभव किया, वो बताते हैं, उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई। वो बताते हैं कि उनका जन्म तो एक काफ़ी अच्छे, एक आप कह सकते हैं पुश्तैनी रईस परिवार में हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने बचपन से ही गरीबी देखी। इसलिए कि बेशक उनके जो दादा परदादा कभी रईस रहे होंगे, लेकिन उनके पिताजी को ड्रिंक करने की आदत थी और इस वजह से उनके पिताजी ने अपने जीवन में कोई कार्य नहीं करा, बल्कि इसी तरह के गलत कार्यों में, ड्रिंक करना और लड़कियों के पास जाना, इसी तरीके के कार्यों में उन्होंने अपना सारा धन समाप्त कर दिया। और जैसा कि हमारे समाज में आमतौर पर तो ये बात बहुओं के लिए की जाती है, लेकिन यहाँ पर तरुण जी के लिए भी की गई कि वो कहते हैं कि बचपन से मैं एक बात सुनता था कि पहले तो हमारे पास सब कुछ था, हम बड़े अच्छे धन धान्य था, ये ना बस जब से मेरी शादी हुई, उनके पिताजी ऐसे कहते थे, जब से तू आया पर तब से ही काम खराब हो गया। हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि उनके पिता की गलत आदतों के कारण ये हुआ, पर उनके पिता ने कभी इस चीज़ को अपने ऊपर लिया नहीं। खैर, इसी तरह के माहौल के बीच में तरुण जी बड़े हुए। तरुण जी बताते हैं कि हालात कुछ ऐसे थे, गरीबी कुछ ऐसी थी कि मुझे बहुत जल्दी 12th के बाद मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर सका। मुझे जॉब करनी पड़ी। यानी ना मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सका और ना ही मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं कोई बिज़नेस शुरू कर लूँ तो मुझे परिवार से सपोर्ट मिले। बस इसी तरह से अलग-अलग नौकरियाँ करते हुए और कभी मैंने छोटे-मोटे बिज़नेस शुरू करने की कोशिश करी, लेकिन मैं जो भी बिज़नेस शुरू करता था, वो शुरू होता था और थोड़े अरसे बाद बंद हो जाता था। इस तरह के हालातों में तरुण जी बड़े होते रहे और वो कहते हैं कि क्योंकि पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा ललक थी, बहुत ज़्यादा इच्छा थी और समझ नहीं थी, इसी कारण से मैं और जो बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, ताबीज़ और मंत्र और गुरुजी और बहुत कुछ, तो मैं इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करने लगा। मुझे क्योंकि उन्होंने अपने गुरुजी के विषय में बताया, वो कहते हैं कि उनके पास जब मैं जाता था, वो बहुत प्यार से, बहुत शॉर्ट में मुझे चीज़ें समझाते थे कि कितना, जैसे कि बस इतना सा काम है तुम कर लो तो सब ठीक हो जाएगा। उनके एक ज्योतिषाचार्य थे, वो उनके पास भी जाते थे, तो वो बताते हैं कि मेरे ज्योतिषाचार्य मुझसे मुझसे कई चीज़, जैसे ये वाला धागा बाँध लो, ये जैसे ये पहन लो, ये कर लो, और बड़ी शॉर्ट में मुझे चीज़ें बताते थे जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। मुझे लगता था कि ओहो! बस इतना सा करना है और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस इतना सा करूँगा तो मेरी अच्छी जॉब लग जाएगी। बस मैं इतना सा करूँगा तो मेरे घर में आर्थिक प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएँगी। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप होने लगीं क्योंकि समझाने वाला कोई नहीं था। तो इस तरीके से वो इस रास्ते पर चलने लगे। वो बताते हैं कि इसी तरह से चलता रहा। मेरे इस बीच मैंने कई काम शुरू करे और मेरे काम छूट जाते थे क्योंकि मेरी एजुकेशन भी अच्छी नहीं थी, तो कोई अच्छी जॉब भी मुझे नहीं मिलती थी। छोटी-छोटी जॉब्स मैं करता रहा। वो भी प्राइवेट जॉब्स थी तो छूट जाती थी। लेकिन वो बताते हैं कि पिछले लगभग 5-6 वर्षों में जब मैं ये सब चीज़ें कर रहा था, बहुत ज़्यादा मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व था और मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे। मैं सब कुछ करता था कि जब भी मुझे कह दिया जाए कि यहाँ ये करना है, ये यहाँ पे ये दान, यहाँ पर ये अंगूठी, यहाँ पर ये ताबीज़, सब मैं कर रहा था और मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा था। ऐसी स्थिति में जब वो इस चैनल से कनेक्ट हुए, तो उन्होंने बताया कि फिर मैंने अपने ऊपर फ़ोकस करना शुरू करा और चीज़ों को थोड़ा अलग तरह से देखना शुरू करा। और बजाय बाहरी शॉर्टकट किसी उपाय की उम्मीद, क्योंकि होता यही है ना, आपको शॉर्टकट का रास्ता बताया जाता है। आपको बताया जाता है कि ओहो! हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, 20 साल से आप लोग झगड़ा कर रहे हैं,
बहुत आसान है, इतना सा एक काम कीजिए, बस 6 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व। आपको लगता है इतना आसान है, इतनी सारी हमारी झमेले ज़िंदगी के 20 साल के ये 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में ठीक हो जाएँगे। बस ऐसा ही कुछ। तो यही कुछ था। तो तरुण जी ने ये कहते हैं कि मैं ये जो एक अट्रैक्शन था, मुझे खींचता था और इस वजह से मैं इन चीज़ों में बहुत गहरा इन्वॉल्व होता गया। लेकिन मैंने महसूस किया कि हर जो इस तरह का व्यक्ति, कार्य करने वाला व्यक्ति है, जो मुझसे 6 महीने में सब कुछ ठीक करने का दावा करते हैं, 3 महीने में सब कुछ ठीक करने का दावा करते हैं, कभी कुछ नहीं होता। 3 महीने, 6 महीने करते-करते मैं सालों अपनी ज़िंदगी जवानी से अधेड़-अवस्था में पहुँचता जा रहा था, लेकिन मेरे जीवन में कोई परिवर्तन तो आ नहीं रहा था। सिर्फ़ एक शांति मन को मिलती थी, लगता था ये काम कर रहा हूँ तो अब मेरे 6 महीने में चीज़ें ठीक हो जाएँगी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। और तब मैंने कमान अपने हाथ में ली। वो बताते हैं कि पिछले 5 साल से उन्होंने अपने ऊपर काम किया है। जो भी बदलाव करे हैं, बाहर की दुनिया में नहीं, अपने अंदर करे हैं। अपनी सोच में, अपने कार्यों में, अपने कर्मों में, अपने नज़रिए में। यही वजह है कि आज तरुण जी बहुत अच्छे हालातों में हैं और उनकी जो आर्थिक स्थिति, जो हालात ख़राब थे, वो बहुत संभल चुकी हैं। उनकी स्थिति काफ़ी सही है। वो बताते हैं कि अब मेरे अंदर ये इच्छा पैदा हुई और अब मेरी क्षमता भी थी कि मैं इस अनुभव को प्राप्त करना चाहता था और मैं ये समझना चाहता था कि मैंने अपने जीवन के इतने सारे साल, इतनी सारी ऊर्जा, इतना सारा वक़्त, इतना सारा पैसा जो इन चीज़ों में एक तरह से डुबोया, रिज़ल्ट कुछ नहीं मिला। मैंने ऐसा क्यों किया? मुझसे कहाँ गलती हो गई? क्योंकि उनके मन में कहीं रंज भी था कि कितने साल वो इन सब चीज़ों में पड़े रहे और अपने अंदर तो झाँक के देखा नहीं। तो अब हम तरुण जी के पीएलआर पर आते हैं। उन्होंने देखा कि वो 1930 या 40 का दशक है और वो बम्बई में एक शराब विक्रेता के रूप में है। इस चीज़ को उन्होंने बहुत डिटेल में देखा। उन्होंने देखा कि वो जो छोटी उम्र के बच्चे भी उनके पास आ रहे हैं, उन्हें भी वो बड़ी आसानी से, जानते हुए कि ये बहुत छोटी उम्र के हैं, पता नहीं पैसे कहाँ से लाए हैं, क्या कर रहे हैं, उन्होंने उन्हें शराब बेची। उन्होंने ना शराब का निर्माण किया, ना कोई गलत कार्य किया, लेकिन इस जहर को बहुत आसानी से लोगों तक उपलब्ध कराया। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि आप डायरेक्टली कुछ गलत काम नहीं भी कर रहे, तो भी अगर आप बस उसके फैलाव में सहयोग दे रहे हैं, तो भी आपका एक गलत कर्म तैयार होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर आपके पास किसी लड़की की कोई गलत एमएमएस आता है, कुछ आता है, आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं, सिर्फ सेंड करते हैं, सिर्फ एक उंगली ही तो लगाते हैं। लेकिन इतना सा काम करके भी एक तरह से जो उस लड़की को अपमानित किया गया है, आप उसमें भागीदारी अपनी शामिल कर लेते हैं, अपने आप को उसका भागीदार बना लेते हैं, चाहे छोटा सही लेकिन भागीदार बना लेते हैं। ऐसा ही कुछ तरुण जी के द्वारा भी किया गया। उन्होंने भी लोगों तक ये जो जहर इजीली उपलब्ध कराया, ये उनकी भागीदारी रही। ना निर्माण किया, ना किसी को मजबूरन जबरदस्ती आदत डलाई, कुछ नहीं करा। शांतिपूर्वक अपनी दुकान पर ही तो बैठ के चीज बेची। किसी गलत कर्म में डायरेक्ट थोड़े शामिल हुए हैं, बस अपनी दुकान पे बैठ के एक लीगल तरीके से एक विक्रेता की तरह ही तो मैंने बेचा। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने एक गलत कर्मा तैयार किया, जिसका भुगतान उन्होंने इस बर्थ में इस तरीके से दिया भी। ये उनका काफ़ी डिटेल में, बहुत लंबा चौड़ा सेशन था, बहुत डिटेल में उन्होंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, जो अभी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। बहुत एक एक चीज़ को, पूरा एक सीन, छोटा छोटा सीन उन्होंने इतनी डिटेल में डिस्क्राइब किया। एक छोटा सा वाक्य उस बहुत लंबे सेशन का आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने कहा कि एक लड़का मेरे पास आया है जो मुश्किल से 19 या 20 वर्ष का है, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इसने ये पैसे चुराए होंगे, क्योंकि वो व्यक्ति, जो लड़का है, वो मेरा जानकार का बेटा है
और मैं जानता हूँ कि इसके पास पैसे नहीं हो सकते। लेकिन जब उस लड़के ने मेरे सामने अच्छी खासी धनराशि देकर शराब की बोतलें खरीदी, तो बजाय इसके कि मैं उसके पिता से संपर्क करता, उसको ये जानकारी देता कि ये पैसा कहाँ से आया है इसके पास, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। उसने मांगा और मैंने बेचा, जबकि वो मेरे जानकार का पुत्र था। और ऐसी स्थिति में मुझे चाहिए था कि मैं इस चीज़ को समझता, उसको रोकता या उसके पिता को बताता, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। और उनके सेकंड सेशन में उन्हें अपने मार्गदर्शक से एक बिल्कुल स्पष्ट क्लियर संदेश मिला। वो ये था, चीजें सरल नहीं होती, सरल बनाई जाती हैं। तुमने शॉर्टकट छोड़ा, यही तुम्हारी सफलता है। एक स्पष्ट क्लियर कट संदेश था जो तरुण जी को मिला। अब अगर हम इस संदेश पे ध्यान दें तो कितने स्पष्ट एकदम, ये चाहे तरुण जी की लाइफ से जुड़ा हुआ है, चाहे वो उनके लिए है संदेश, लेकिन हमारे लिए भी इसमें काफ़ी कुछ है। हम भी समझ सकते हैं ना कि अब ये तरुण जी के केस में हम क्या सीखें। हमारे लिए यही संदेश है जो मार्गदर्शक का संदेश तरुण जी के लिए है, वही हमारे लिए भी है। शॉर्टकट मत अपनाइए। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, बैठकर अपने अंदर सोचिए, अंदर अंदर, बाहर कुछ नहीं बदलेगा, बाहर कुछ नहीं बदलेगा, जो कुछ बदलेगा अंदर बदलेगा और अपने ऊपर काम करने से बदलेगा। शॉर्टकट नहीं है। और इस चीज़ को तो कोई बहुत मुश्किल भी नहीं है समझना। आप में से कितने सारे लोग होंगे जो मेरी इस वक्त ये वीडियो सुन रहे हैं, कितने सारे होंगे जिन्होंने अपने पूरे जीवन शॉर्टकट्स को, ये जो बताए जाते हैं ना आपको ज्योतिषाचार्यों द्वारा, बड़े शॉर्टकट बताए जाते हैं, ये अंगूठी, ये माला, ये ताबीज़, बहुत 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 कुछ बताया जाता है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में क्या कहूँ। तो ये वाले एक्सपीरियंस तो पता नहीं आप में से कितने लोगों के पास होंगे, कितनी कितनी बार आप सबने क्या क्या किया होगा। अब कमेंट में ही बता दीजिए कि ये सब करने के बाद कितने प्रतिशत लोगों को फ़ायदा हुआ। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, फेयर तरीके से बताइएगा, क्योंकि कई बार हम इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि हम अपने एफर्ट पर तो ध्यान ही नहीं देते हैं। हम ये, एक व्यक्ति नौकरी के लिए पिछले 5 साल से पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, एफर्ट कर रहा है, फॉर्म्स भर रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कोचिंग ले रहा है, 5 साल से वो लगा हुआ है। लेकिन अगर वो किसी ज्योतिषाचार्य के पास या कहीं किसी के पास चला गया, किसी ने उसको कोई इजी ट्रिक बता दी और वो ट्रिक उसने 15 दिन की कर ली, 20वें दिन उसकी नौकरी लग गई, वो भूल जाएगा कि वो पिछले 5 साल से क्या कर रहा था। वो उस 15 दिन की ट्रिक को क्रेडिट देने लगेगा। तो प्लीज़ ऐसे मत बताइएगा, फेयर तरीके से कमेंट में बताइएगा। अगर आपको बिना एफर्ट के इजीली शॉर्टकट में कुछ हासिल हुआ है तो। अगर आप PLR सेशन करवाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम